4 7 8 है आपके डिनोमिनेटर में। तो आप ये नीचे जो मैंने बता रखा है कि 2 5, तो आपको कुल मिला के ये करना है कि इसे यूनिट बनाना है कैसे भी करके। तो आपने 2 इंटू 5 कर दिया तो 10 बन गया, तो आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 2 तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी आपका 1 बन गया। तो 4 इंटू 7 सच 28, आप देख सकते हैं 2 + 8 10 बन गया, फिर 1 बन गया। इसी तरीके से यहाँ 7 इंटू 4 8 इंटू 8 इस तरीके से हमने कर रखा है। तो आपको डिनोमिनेटर में कैसे भी करके 1 बनाना है जिससे आपका क्वेश्चन ईजी हो जाए। अच्छा, कभी कभी होगा कि अभी आप क्वेश्चन आगे करेंगे तो आप देखेंगे मैंने कुछ एग्जांपल्स इसमें ले रखे हैं, तो आंसर कुछ कुछ निगेटिव आ जाएंगे। जैसे सपोज दैट कोई आंसर आपने सॉल्व किया -5 आ गया, तो इसमें आपको कुछ घबराने की बात नहीं है। आपको ये जो 9 में से इसे माइनस कर लेना है, तो जो 4 आएगा वही आपको अपने ऑप्शंस में चेक कर लेना है। अगर मान लीजिए 9 ही आ जाता है कहीं एग्जैक्ट 9, तो आप उसे 0 ही ले लेंगे, 9 को आपको 0 ही लेना है। चलिए हम इस पर कुछ आधारित क्वेश्चंस लगा लेते हैं जो पेपर में आ चुके हैं बैंकिंग वगैरह में। तो एग्जांपल के तौर पर फ्रेंड्स मैं आपको इसमें एक 3 4 5 क्वेश्चन मैंने कुछ लिए हैं जिनमें मैं आपको दिखाऊंगा ये पेपर में आ चुके क्वेश्चन हैं बैंकिंग रेलवे वगैरह में। तो आप इन्हें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसे मैं क्या पे अप्लाई कर पा रहा हूँ। आपको देखिए मैंने आपको बताया था जैसा कि इसमें एडिशन मेथड आपको लगाना है, तो आप देखेंगे मैं केवल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ऊपर नीचे एडिशन ही कर रहा हूँ। 5+2 इंटू 1+1 1/7 प्लस 4 दूनी 8 8 9 10 11 बटे 4। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बचा 5 7 और 1 8 7 और 3 10 इंटू 4 5 और 1 6 5 और 2 7 इंटू 1 और 1 2 और 1 बटे 7 और प्लस 1 और 1 2 बन गया, ये भी 11 बटे 4। चलो आपको दिखा देता हूँ मैं। आपको सिंपली इसमें एडिशन करना है, तो 8 5 40 बन गया यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 7 चौक 28 28 और 2 30 और 4 34 बन गया ऊपर। 7 दूनी 14 और 1 15 बटे 7 बन गया। ये मैं आपको अभी बहुत ही लेंदी वे में समझा रहा हूँ, लेकिन आपको ये पेपर में इतना लेंदी नहीं करना है। आपको पेपर में मन में ही कैलकुलेशन करनी है, आप अपने आप ही अप्लाई करना इसे सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें केवल एडिशन करना है, तो 4 0 4 बन गया यहाँ पर, इंटू 4 और 3 7 बटे 7 बन गया, इंटू 5 और 1 6 बटे 7 बन गया, और यहाँ पर 2 बटे 4 बन गया। अब देखिए 7 से 7 चला गया, तो 6 चौके 24 बटे 7 प्लस 1 बटे 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 4 2 6 बन गया, यानी 6 बटे 7 प्लस 1 बटे 2। अब आपको बताया था मैंने डिनोमिनेटर में अगर 7 आ जाता है तो आपको क्या करना है, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 आ गया तो ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या बन गया, तो 6 चौके 24 और नीचे तो 1 बन ही चुका है, और यहाँ पर 5, तो 4 और 2 6 6 और 5 11, यानी 11 का मतलब कितना होगा फ्रेंड्स 2। तो आपको देखना किस ऑप्शन में आपका 2 आंसर आ रहा है। तो 3 और 3 6 6 और 6 12 और 1 13 13 और 5 18, तो 18 आ रहा है फ्रेंड। तो इसका आंसर 18 मतलब 8 और 1 9, तो मैंने आपको बता दिया था 9 अगर बन जाता तो उसे 0 ही बना देते हैं। फिर आप देखिए 5 और 3 8 8 और 7 15 15 5 20, यानी ये देखो 20 आ रहा है फ्रेंड्स। तो 20 2 + 0 2 बन गया, तो ये आपका आंसर भी मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना पड़ेगा आगे। 3 और 3 6 6 चौके 24 24 और 3 27 27 बटे 4 आ रहा है, देखिए आप यहाँ पर। तो 7 और 2 9, तो ये बेचारा फिर ख़त्म हो गया। 9 बना है यहाँ पर, देखना है ना आप, 9 से मैंने आपको बताया था 0 बन जाता है। 5 और 3 8 8 चौक 32 32 और 1 33, यानी बन गया आपका 33 बटे 4। और 33 बटे 4 मतलब 3 और 3 6 6 बटे 4। तो 6 बटे 4 को आपको लिख सकते हैं, 4 से ऊपर नीचे गुणा करना है तो 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 7 6 42 42 मतलब 4 और 2 6। तो आप देख सकते हैं केवल ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल यही इसका आंसर है और यही इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए कितना इजी, आप देखेंगे कि मैं कैलकुलेशन करूँगा ही नहीं, यही कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 और 1 3 और 9 दूनी 18, जब 9 दूनी 18 हो गया, 8 और 1 9, तो सर ये 18 बन गया, यानी 8 + 1 यानी 9 बन गया, और 9 मैंने आपको बताया था 0 हो गया, यानी ये वाला आपको पोर्शन ही सॉल्व नहीं करना पड़ा। 5 और 2 7 इंटू 6 और 2 8 8 5 13 प्लस 2 और 1 3
इंटू 4 8 और 1 9। तो ये तो ख़त्म ही हो गया, ये वाला भी पोर्शन सॉल्व नहीं करना पड़ा हमें, ये वाला। इधर क्या बचा, ऐसे एक्स मान लेते हैं, -6 और 2 8 8 4 8 6 और 2 8 8 2 16 17 17 18 और 19 20 21, यानी 2 और 1 3 बच गया यहाँ पर सर। तो ये आपको कैलकुलेशन माइंड में ही करनी है। 3 और 1 4 7 चौक 28 28 और 2 10, यानी 1 बच गया यहाँ पर। तो 1 बराबर x माइनस 3। अब x उधर चला जाएगा तो 3 और 1 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपको चेक करना है कि तो ऑप्शन में 4 आपका बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 6 और 1 7 7 2 1 14 14 15 16 16 16 और 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 1 33, यानी 3 3 6 बनना है इसमें। तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। आगे देखते हैं 8 और 1 9 9 4 13 13 14 15 15 15 15 16 17 17 और 8 17 8 25 हो गए, 5 और 2 7। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। आगे देखते हैं 9 और 1 10 10 और 5 15 15 और 8 3 16 15 30 और 1 31, यानी 3 और 1 4 बन रहा है इसमें। तो ये आपका आंसर सही है। 2 और 1 3 7 और 3 10 10 और 2 12 12 8 20 20 और 9 29 और 20 और 9 29 हो गया, और 29 का मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स, 9 और 2 11 हो गया। तो ये भी यानी 2 आंसर आ रहा है, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो यही आपका सही आंसर है। आगे ऐसे देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को क्या कहता है। ये क्वेश्चन इसमें एक्स फाइंड आउट करना, तो आप देखिए इसमें मैं डायरेक्ट करता हूँ। 4 और 2 6 और 9 4 13 13 मतलब 4 हो गया। ब्रैकेट्स में कर लेते हैं, -8 और 6 14 14 मतलब 5 हो गया, प्लस 8 दूनी 16 16 6 22 22 का मतलब 4 हो गया, -4 और 1 5 हो गया। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी हो रहा है। मैं किसी भी पॉइंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, यहाँ डायरेक्ट सवाल होता है ये। अब 6 में से 4 के तो -2 बचेगा, यानी x -2 और माइनस के 4 बराबर 4। तो आप देख सकते हैं ये माइनस वाले सब उधर जाएंगे, तो 4 और 2 6 6 माइनस के उधर जाएंगे तो 10 और 6 और 4 10, तो 10 मिल जाएगा, यानी आपको 10 मतलब एक एक्स की वैल्यू आपको एक दिखनी किस में आनी है। तो 8 और 2 10, पहले ऑप्शन में आपको एक वैल्यू मिल गई है। 5 ये हो नहीं सकता, 8 ये हो नहीं सकता, 5 और 2 ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 5 और 1 6 6 7 8, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। 8 और 2 10, यही आपका सही आंसर। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 4 और 1 5, यार देखिए कितना ईजी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 4 और 1 5 5 2 7, 4 और 1 5 5 और 2 7 7 2 14 14 का मतलब 5 हो गया फ्रेंड्स। 3 और 2 5, ये भी 5 हो गया। तो 5/5 तो एक मिल ही गया, आपको दिखाई दे रहा है। 9 और 2 11 11 12 13 13 और 5 18, यानी 8 और 1 9 मिल गया फ्रेंड्स यहाँ पर। 9 डिवाइड बाई 9, तो आप देख सकते हैं 5 में से 5 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया, और ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई। तो आपको देखना 2 किस में आंसर आ रहा है। तो 8 खत्म हो गया, ये 8 दूनी 16 17 7 और 1 8, ये भी खत्म हो गया, और 9 6 15 5 20, ये आंसर आपका सही है, और यही सही है। 7 दूनी 14 14 और 6 20 और 3 23 मतलब 5, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका आंसर यही सही है। तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, तो आपको समझ में आएगा मैं इसे कैसे कर रहा हूँ। और मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, जिसमें आप अप्लाई करके देखिएगा। एक मैंने क्वेश्चन ऐसा भी लिया जिसमें ये मेथड एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर मैंने बताया था डिनोमिनेटर चेक करना है, किसी में 3 6 9 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 6 मिल रहा है, तो आप इसमें अप्लाई करने मत बैठ जाइएगा। ठीक है, आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करिए। तो हर चीज़ बेटा इतनी आसान नहीं होती, आपको कुछ ना कुछ तो सॉल्व अपने हाथ से ही पूरा करना पड़ेगा। तो ये आपका रेंट वर्क है। ठीक है, आप इसे सॉल्व करिए, मुझे इसका आंसर बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। मैं कुछ क्वेश्चंस और दूंगा जिसमें आप ये मेथड अप्लाई कर पा रहे होंगे। और ठीक फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय। Yeah.